किशोर कुमार रजक एक बार फिर सुर्खियों में है। ये सुर्खियां इस बार उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए बटोरी हैं। दरअसल किशोर कुमार रजक अपनी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव पर आए दिन गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब हमारे पास जो उनका फेसबुक पोस्ट है वो बकायदा हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिसके बाद आपको मामला क्लियर होगा। किशोर कुमार रजक दरअसल लिखते हैं, उन्होंने पहले वर्षा श्रीवास्तव अपनी पत्नी का कोट लिखा है। वर्षा श्रीवास्तव कहती हैं कि मुझे कहा जाता है कि मैं जनरल हूं, मैंने हजारों दलितों का शोषण किया था, इसलिए मुझसे बदला लिया जा रहा है। जनरल लड़की को सबक सिखाने और बदला लेने के लिए जनरल लड़की से मैंने शादी किया था। मैंने बहुत कोशिश की मानसिकता अपनी बदलने की, पर बदल नहीं पाई। मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैं जनरल हूँ। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, विकी को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा जाता है कि जनरल का बेटा है। यहाँ पर विकी किशोर कुमार रजक और उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के बेटे हैं। तो उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, विकी को भी प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि जनरल का बेटा है, मतलब वर्षा श्रीवास्तव बेटा है। उसके बाद किशोर कुमार रजक इसका जवाब देते हुए लिखते हैं कि पहले जवाब दो कि तुमने पहले एक ब्राह्मण पर दिल्ली में रेप केस क्यों किया। काफी समय तक बेचारा जेल में रहा और 4 साल तक लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। एक खुद तुम्हारे ही जाति के श्रीवास्तव को तुमने लखनऊ में केस में फंसाने की कोशिश की, उसने समझौता कर लिया। आज भी बेचारा ट्रॉमा में है। एक मुस्लिम को तुमने वाराणसी में यौन शोषण का केस किया और आज भी वह केस लंबित है। एक राजपूत पर भी 420 की चीटिंग का केस बनारस में है, तुम्हारा जो आज भी लंबित है। एक और जनरल कास्ट के एसडीएम को तुमने इलाहाबाद में रेप केस की है, मतलब उनके ऊपर रेप केस किया है, जो आज भी लंबित पड़ा है। ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, मुस्लिम, दलित, तुमने सबको फंसाया है। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, 4 अलग अलग बड़े शहरों में तुमने बलात्कार जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके कई घरों को बर्बाद किया है। और हाँ, किसी जाति को प्रताड़ित करने के लिए शादी करना जरूरी है? कोई शादी जैसा गंभीर रिस्क लेगा? ये किशोर कुमार रजक सवालिया अंदाज में कह रहे हैं कि किसी जाति को प्रताड़ित करने के लिए शादी करना जरूरी है? कोई शादी जैसा गंभीर रिस्क लेगा? कितने दलितों और शोषितों की लड़की को जनरल लोग शादी करके प्रताड़ित करते हैं? उत्तर है, एक भी नहीं। आज तक किसी जनरल वाले ने मेरे प्रशासनिक कार्य के दौरान कोई शिकायत नहीं की है। और हाँ, मेरी शादी एक्सीडेंटल और ट्रैप मैरिज है। ये बात अक्सर किशोर कुमार रजक कहते रहते हैं अपने शादी को लेकर कि मेरी शादी एक्सीडेंटल और ट्रैप्ड मैरिज है। इसलिए लोगों को गुमराह करके जहर उगलना बंद करें। केस सेटल करने के लिए और ऑडियो में खुलेआम करोड़ों रुपए की मांग करती हो, थोड़ा तो शर्म करो। और यदि बच्चा को प्रताड़ित करता हूं तो हिम्मत है तो बच्चे को चुनने का विकल्प दे दो। बच्चा तुम्हारे पास किसी कीमत पर नहीं जाएगा। अंत में तुम जितना चाहे कानून का दुरुपयोग कर लो, लेकिन यही कानून तुम्हें एक दिन जरूर ठीक करेगा। पुरुषों के लिए न्याय का घर देर है, अंधेर नहीं। ये बातें किशोर कुमार रजक ने अपनी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के एक पोस्ट के रिप्लाई में कही हैं। उन्होंने अपनी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई जनरल मर्दों, जनरल या कहें कि जनरल से लेकर मुस्लिम, दलित सभी वर्ग के मर्दों को झूठे केस में, रेप के केसों में फंसाया है। आपको बता दें कि किशोर कुमार रजक और वर्षा श्रीवास्तव का यह झगड़ा आए दिन सुर्खियों में रहता है और एक बार फिर वह चर्चा में है। साल 2017 में दोनों की शादी हुई थी और उसके बाद से ही दोनों के जो आपसी संबंध है वो बिगड़ते चले गए। किशोर कुमार रजक ने सबसे पहले ये आरोप लगाया कि उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव उनको मारती है, उनको प्रताड़ित करती हैं और खुद ही मारपीट का मामला दर्ज कराती हैं, केस करती हैं। मतलब कहती हैं कि किशोर कुमार रजक जो डीएसपी हैं वो मुझे मारते हैं। वर्षा श्रीवास्तव के द्वारा भी कई बार पलटवार किया गया है। उन्होंने भी कई गंभीर आरोप किशोर कुमार रजक पर लगाए हैं और एक बार फिर से उनका झगड़ा जो है वो सतह पर आ गया है। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है,
ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।